नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल में। उड़ीसा के पनीमुरा गांव के अंतिम जीवित स्वतंत्रता सेनानी जितेंद्र प्रधान का 21 जनवरी 2022 को एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 103 वर्ष के थे। वो अंतिम जीवित 32 स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने 1942 में पनीमुरा गांव जो उड़ीसा में है वहां से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। केवल 23 साल की उम्र में उन्हें बाढ़गढ़ जेल में लगभग 9 महीने तक रखा गया। जितेंद्र प्रधान कौन थे, उनके अन्य साथी कौन थे, आइए सुनते हैं विशेष रूप से बनाया गया ये वीडियो आजादी के पैदल सिपाही। स्वागत है आप सबका आज की इस कहानी में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। यह कहानी है उड़ीसा के बरगढ़ जिले के पनीमारा गांव की, जहां आजादी की लड़ाई के लिए इस गांव ने अपने बेटे बेटियों को भेजा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अकेले 1942 में यहां से 32 लोग जेल गए थे। ये एक ऐसा गांव था जिसने अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। इस गांव की एकता अडिग थी। ब्रिटिश राज का सामना करने वाले गरीब अनपढ़ किसान थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इतिहास की किताबों में उनका लगभग कोई जिक्र ही नहीं है, मगर उन्होंने उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में उनको बुलाया भी तो नहीं जा सकता है। बरगढ़ में आज भी ये फ्रीडम विलेज है। ये वे लोग थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये थे आजादी के पैदल सैनिक, उस पर नंगे पांव। वैसे भी यहाँ किसी के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। अगस्त 1942 का दिन था और देश उफान पर था। संबलपुर में अदालत की कार्रवाई चल रही थी, जहां स्वतंत्रता सेनानी चमारू परिदा और उसके 2 साथियों ने अभी अभी संबलपुर कोर्ट पर कब्जा किया था। चमारू ने खुद को जज घोषित किया और जितेंद्र प्रधान उनके अर्दली थे, उनके मित्र थे। पूर्णचंद प्रधान जो दूसरे मित्र थे, उन्होंने अपने आप को क्लर्क बनने का विकल्प चुन लिया। इस अदालत पर कब्जा भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान का एक हिस्सा था। और फिर जज चमारू ने कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा? इन सभी याचिकाओं को वापस लें और उन्हें फाड़ दें। ये वैध नहीं है। ये अदालत इन्हें खारिज करती है। ये याचिकाएं अंग्रेजी राज को संबोधित हैं। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। यदि आप इन मामलों पर विचार करना चाहते हैं तो उन्हें वापस ले लें और अपनी याचिकाएं दोबारा दें और उन्हें महात्मा गांधी को संबोधित करें। तभी हम उन पर उचित ध्यान देंगे। और फिर जैसी की उम्मीद थी, ब्रिटिश राज के सिपाही चमारू और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए आ पहुंचे। जब उन्होंने चमारू को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मैं मजिस्ट्रेट हूं, आप मुझसे आदेश लेते हैं। अगर आप भारतीय हैं तो मेरी बात मानिए, और अगर आप ब्रिटिश हैं तो अपने देश वापस जाइए। पुलिस तब असली मजिस्ट्रेट के पास गई जो उस दिन अपने घर पर थे, छुट्टी पर। मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वारंट पर कोई नाम ही नहीं लिखा था। फिर पुलिस वापस लौटकर चमारू के पास आई और उनसे नाम मांगे, जो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। हतप्रभ पुलिस दस्ता कलेक्टर संबलपुर के पास गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी नाम लिखकर वारंट भर दो। चाहो तो उन मंचलों को ए, बी और सी नाम देकर उन्हें गिरफ्तार कर लो। दिमाग से पैदल पुलिस ने वैसा ही किया। जेल के वार्डन ने जब ए, बी और सी नाम देखे तो उसके और पुलिस के बीच बहस छिड़ गई। वार्डन ने पुलिस से कहा, आप लोगों को लगता है कि मैं मूर्ख हूं। क्या होगा यदि ये कल भाग गए तो मैं रिपोर्ट में क्या लिखूंगा? यही कि ए, बी और सी भाग गए। अच्छा खासा बेवकूफ लगूंगा मैं। और फाइनली जब उन तीनों को अदालत में पेश किया गया तो तमाशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। शर्मिंदा अर्दली को चिल्लाना पड़ा, ए हाजिर हो, बी हाजिर हो, सी हाजिर हो। और फिर अंग्रेजों के कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। अंग्रेजों के सिस्टम ने अपनी शर्मिंदगी का बदला स्वतंत्रता संग्राम के इन फुट सोल्जर्स पर निकाला और उन्हें 6 महीने का कठोर कारावास दिया गया। कहानी खत्म। हाँ, खत्म। क्या सीखा हमने इस कहानी से? यही कि 200 साल की गुलामी के बाद हमने आजादी बड़ी कुर्बानियों की बात पाई है। इसे बचाकर रखना हमारा मूलभूत कर्तव्य है। आजादी से रहना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। कभी भी ईश्वर की दुनिया में पराजित होकर जीवन जीना स्वीकार मत कीजिए। और अंत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निराह और मृतक समान है।